2011 के इवेंट से यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा 2011 में सुलेमान तासीर एक गवर्नर थे पंजाब के। पीपल पार्टी से उनका ताल्लुक था, उनको गोली मारी गई थी। किसने मारी थी? उनके अपने एक बॉडीगार्ड था जिसको क्या नाम था, मुमताज कादरी, मलिक मुमताज कादरी ने मारी थी। क्यों? तकरीबन इससे जो इसने मारी गई थी गोली के, इन्होंने जो ना एक केस था आसिया बीबी वाला, पीपी का दौर था। तो वो एक आसिया बीबी क्रिश्चियन थी जिसने आप सल्लम की जात के बारे में गुस्ताखाना कलामात कहे थे। तो इसमें यह कहा जाता है जी सुलेमान तासीर ने बयान देकर उनकी फेवर की थी। तो इस वजह से फिर इनको गोली मारी गई थी। 27 AK-47 थी, उसके जरिए 27 गोलियां मारी गई थी। तो ये कब हुआ ब्लास्फेमी लॉ के अंदर? ये 4 जनवरी 2011 को मारी गई थी। उसके बाद जी मुइन अख्तर पाकिस्तानी जो बड़े एक्टर थे, बड़े रिनाउंड, 60 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई थी 2011 में। इसके बाद जी यूएस नेवी ने 2011 की बात है, आपको याद होगा कि 2011 के अंदर एक ऑपरेशन हुआ था जिसको क्या कहा जाता है, नेपच्यून फेयर। ये उसामा बिन लादेन के खिलाफ था, यूएस नेवी ने ऑपरेट किया था। ये हमारी जो एबटाबाद है काकुल के अंदर, एबटाबाद में काकुल के इलाके में, जहाँ पे हमारी एकेडमी भी है कमीशन की और ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। तो उस एरिया के अंदर जो है ना ये किया गया था ऑपरेशन। ऑपरेशन का नाम पूछा गया है नेपच्यून फेयर। कब किया गया? 2 मई 2011 को एबटाबाद के अंदर किया गया था। ठीक है, एबटाबाद का एक इलाका है काकुल, वहां पे उसामा बिन लादेन को जो है ना वो यूएस नेवी ने ऑपरेट करके मारा था। उसके बाद 2022 के इवेंट है, उसमें देखिएगा, नॉट 22, 12 का। 2012 में क्या होता है? शर्मीन ओबैद चौहान एक कैनेडियन जर्नलिस्ट थी, और ये पहली पाकिस्तानी थी जिसने ऑस्कर अवार्ड विन किया था। ऑस्कर अवार्ड, कौन सा ऑस्कर अवार्ड किया था? 84th एकेडमी ऑस्कर अवार्ड किया था, 84वां। किस पर्पस के लिए किया था? इसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, सेविंग फेस। ये जो तेजाब फेंकते हैं औरतों के ऊपर और उनके चेहरे बिगाड़ देते हैं, तो उसके ऊपर बनाई थी, एक ट्रू स्टोरी थी जिसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई और इसको ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। कब? 2012 में, 26 फरवरी 2012 को शर्मीन ओबैद चुनाय को। उसके बाद जी गिलानी साहब की जो है क्या हो जाती है, गिलानी साहब अपने ओहदे से उतर जाते हैं क्योंकि वो जरदारी साहब को सेव करते हैं। तो उनकी जगह फिर नया प्राइम मिनिस्टर होता है। कौन था? राजा परवेज अख्तर साहब प्राइम मिनिस्टर बने, 19वें प्राइम मिनिस्टर बने थे। और 2013 तक इन्होंने सर्व किया। 22 जून को बनते हैं, 2012 को बनते हैं, 24 मार्च 2013 तक रहते हैं। और इसके बाद जो है ये एज ए 21st स्पीकर भी रह चुके हैं नेशनल असेंबली के। लास्ट 2012 में रंजीम चेंज के बाद 2022 से लेकर 24 तक इलेक्शंस तक ये रहे हैं। उसके बाद अब जो करंट जो चेयरमैन हैं, नेशनल स्पीकर कौमी असेंबली, अयाज सादिक साहब हैं। उसके बाद जी 2012 में आपको याद होगा मलाला यूसुफजई के ऊपर जो है अटैक हुआ था। मलाला यूसुफजई 2012 में हुआ था, 9 अक्टूबर 2012 को तालिबान ने अटैक किया था। और और इसकी दोस्त थी, इसको हाईलाइट किया गया था। ये कब अटैक किया गया था? 9 अक्टूबर 2012 को। उसके बाद जी इंपॉर्टेंट इवेंट है 2013 के। 2013 में फिर क्या होते हैं? जनरल इलेक्शन होते हैं। इसमें क्या होता है? नून लीग ज्यादा सीटें लेती है, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं, 20th प्राइम मिनिस्टर हुए थे। और ये 2017 तक रहे थे। उसके बाद जी कौन आए थे? उसके बाद हकान अब्बासी साहब आए थे। तो ये थर्ड टाइम इलेक्ट हुए थे, थर्ड टाइम। नवाज शरीफ थर्ड टाइम का हुए थे 2013 में, पूछा जाता है। फर्स्ट टाइम 1993, सेकंड टाइम 1997, एंड थर्ड टाइम 2013 में। उसके बाद जी मलाला यूसुफजई ने 2013 में अपनी एक बुक पब्लिश की थी, 10 अक्टूबर 2013 को, पूरे एक साल बाद। आई एम मलाला। 1 मिनट होल्ड कीजिए।
जी। तो 2010 में मलाला यूसुफजई ने अपनी एक बुक लिखी थी, आई एम मलाला। ओके हो गया। उसके बाद चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, इसको भी छोड़ दें, इसकी रिटायरमेंट को आ गया है। 2014 के इवेंट आ जाए। 2014 में क्या होता है, एक 14 साल लड़का, 14 साल का, ये एक स्टूडेंट था। तो हंगू के अंदर, केपीके में हंगू के अंदर इसकी डेथ होती है। किस तरह के, एक अटैक किया जाता है, टेररिस्ट की तरफ से अटैक किया जाता है। तो वो अटैक क्या होता है, वो एक स्कूल पे किया जाता है। तो ये जो 14 साल लड़का होता है, वो क्या करता है, वो जाके जो खुदकुशकार बमबार होता है उसके ऊपर लिपट जाता है। तो बहुत सारे बच्चों की जान बचाता है। तो ये बच्चा जो है 14 साल का, इसका नाम क्या था, एतजाज हसन। ये शहीद हुआ था, कब हुआ था, 9 जनवरी 2014 को। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आ चुका है। 2014 का और इवेंट है। जो पाकिस्तानी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ के ऊपर हाई ट्रीजन एक्ट के तहत चार्ज लगाए थे। हाई ट्रीजन एक्ट के मतलब क्या है, हाई ट्रीजन एक्ट से मुराद ये है कि जो हाई लेवल की होती है, या तो होती है उम्र कैद या होती है फांसी की सजा। ये तब होती है जब कानून तोड़ा, आइन तोड़ा जाए। तो मुशर्रफ के ऊपर आइन तोड़ने की वजह से जो है कोर्ट ने हाई ट्रीजन एक्ट के तहत चार्ज लगाए थे। कब लगाए थे, 31 मार्च 2014 को। उसके बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन इनिशिएट किया था, जरबे अजब। जरबे अजब 2014 में ऑपरेट हुआ था, 2016 तक रहा था। उसके बाद मलाला यूसुफजई जो है पहली पाकिस्तानी थी, जिसने 10 अक्टूबर 2014 को जो है, ये पहली थी जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज के लिए जो है ना, अ, इनका नाम सेलेक्ट हुआ था। नोबेल पीस प्राइज मिला था 2014 में, 10 अक्टूबर को। उसके बाद जी आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर अटैक हुआ था 2014 में। आर्मी पब्लिक स्कूल में 16 दिसंबर को हुआ था, 16 दिसंबर 2014 को। आर्मी पब्लिक स्कूल पूछा जाता है अटैक कब हुआ था, 16 दिसंबर 2014 को हुआ था। इसलिए 16 दिसंबर ब्लैक डे मनाया जाता है। 144 के करीब 30 बच्चे थे जिनमें से, और 141 की करीब हुई थी, 132 बच्चे थे, और 9 जो है वो मैच्योर पर्सन थे। तो ये अटैक हुआ था। 2015 के इवेंट है। 2015 में क्या होता है, जिम्बाब्वे की टीम इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज खेलने के लिए आई थी पाकिस्तान। कब, 2009 के बाद। 2009 में जो श्रीलंका की टीम के ऊपर अटैक हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान में जो क्रिकेट दोबारा बहाल हुई थी वो 2015 में हुई थी। 19 मई को पहली बार जो जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान आई थी, आफ्टर द 6 years। उसके बाद ये 2016 की बात करें, तो 2016 में पहला पाकिस्तान सुपर लीग सीजन शुरू हुआ था। ये पूछा जाता है जी, फर्स्ट सीजन ऑफ द पाकिस्तान सुपर लीग, पीएसएल जो है, पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग का जो फर्स्ट सीजन था, कब शुरू हुआ था। ये पहला सीजन जो है, ये शुरू हुआ था 2016 में, 4 फरवरी 2016 को हुआ। यूएई में हुआ था, इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती थी। इसके बाद अब तक जो है तकरीबन नियर अबाउट 10 सीजन हो चुके हैं। उसके बाद जी 7 दिसंबर को 2016 को एक प्लेन क्रैश हुआ था। 7 दिसंबर 2016 को। कौन सा था जी, 2016 में प्लेन क्रैश हुआ था, PK-661। ये फ्लाइट, इसमें 47 लोगों की डेथ हुई थी, जिसमें जुनेद जमशेद साहब जो हमारे मजहबी स्कॉलर थे, उनकी वाइफ भी थी। पहले ये सिंगर भी रह चुके हैं। तो उनकी डेथ हुई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है पेपर में कि जुनेद जमशेद साहब की डेथ कब हुई थी, 2016 में 7 दिसंबर को। 2017 के आते हैं। ऑपरेशन रद्दुल फसाद शुरू होता है 2017 में, 23 फरवरी को। पाकिस्तान के छठे सेंसस होते हैं 2017 में होते हैं, और उसके बाद सातवें हुए 2023 में। उसके बाद जी पाकिस्तान आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीता था इंडिया से, फाइनल 2017 वाली। पाकिस्तान
पूछा जाता क्वेश्चन, लास्ट जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी थे किससे जीता था इंडिया से, कब जीता था, 2017 में जीता था। उसके बाद जी देखिएगा, आ जाए इसको छोड़ दें, नवाज शरीफ की सजा को आगे आते हैं। शायद नवाज शरीफ साहब, हाँ जी, 28 जुलाई को 2017 को, 28 जुलाई 2017 को नवाज शरीफ ऑफिस से निकलते हैं। और यकम अगस्त 2018, 2017 को, यकम अगस्त 2017 को शायद खकान अब्बासी साहब जो है ना वो हलफ लेते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर का। तो ये 21st प्राइम मिनिस्टर थे शायद खकान अब्बासी, और ये 31 मई 2018 तक रहे थे। उसके बाद जी बेनजीर भुट्टो का केस कंप्लीट होता है, किसी को सजा नहीं होती, दहशत गर्दों के ऊपर डाल दिया जाता है। शायद खकान अब्बासी साहब यकम अगस्त को बनते हैं, 31 में 2018 तक रहते हैं। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आइएगा, 2018 के इवेंट्स देखिएगा। 2018 में क्या होता है, 2018 में 25वीं तरमीम पेश की जाती है, 24 से 27 मई को। 25 तरमीम के अंदर क्या था, दो तीन चीजें थी। सबसे पहले ये कि जो नाम था, 25 जो तरमीम है उसमें, एक मिनट देखिएगा मैं बताता हूँ। हाँ जी, जो 25वीं तरमीम थी उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज थी, जो फाटा है, फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी, जो फाटा है उसको जम किया गया था केपीके के अंदर 25वीं तरमीम के तहत 2018 में। ये जम किया जाता है। उसके बाद जी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और उसकी बेटी और ये सारे जो है, इनको जेल होती है इसी पनामा केसेस के अंदर। 10 साल की नवाज शरीफ को, 7 साल की मरीम नवाज को, और 1 साल की किसे होती है, 1 साल की होती है कैप्टन सफदर को। उसके बाद 2018 में पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस होते हैं, 25 जुलाई को हुए थे 2018 को। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो क्या करती है जी, सीटें ले जाती है, और प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं जी, इमरान खान साहब बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आइएगा, इमरान खान साहब के बारे में देखिएगा। 22वें प्राइम मिनिस्टर बने, 17 अगस्त को उन्होंने हलफ लिया 22वें प्राइम मिनिस्टर का, 10 अप्रैल 2022 तक रहे। और इनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मूव जो है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव के तहत क्या किया गया था, इनको हटाया गया था। इसके बाद जी इसी 2018 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं। 2018 में ममनून साहब जाते हैं तो उनकी जगह डॉक्टर आरिफ इल्वी साहब आते हैं। इसके बाद जी देखिएगा 2019 में क्या होता है, ये बताइएगा, अंडरस्टैंड हो रहा है। चलो, हाँ जी, उसके बाद देखिएगा। अच्छा, बालाकोट एयर स्ट्राइक होती है 2019 में, और पाकिस्तान उसको ऑफिशियली रिजेक्ट करता है। बालाकोट इंडिया कहता है जी पाकिस्तान ने की थी, पाकिस्तान 26 फरवरी को रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद 27 फरवरी को क्या होता है, पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करता है, दो इंडियन वार प्लेन्स जो है ना वो गिराए जाते हैं स्किमर्स में। और इंडियन पायलट को कैप्चर किया जाता है, कौन सा था, अभिनंदन वर्धमान, अभिनंदन को पकड़ा जाता है। 22 फरवरी का ऑपरेशन था। उसके बाद 2 मार्च को क्या होता है, अभिनंदन को जो है रिलीज किया जाता है, इंडिया वापस भेजा जाता है वाघा बॉर्डर के जरिए। और 17 दिसंबर सुप्रीम कोर्ट जो है परवेज मुशर्रफ साहब के जो थे उनको मौत की सजा सुनाती है। 17 दिसंबर 2019 को परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाई दी जाती है। और मजे की बात है, उसकी नेचुरल डेथ हो गई, उसे आज तक फांसी नहीं हुई, और ना इनमें जरूरत हुई कि हम दे सकें। उसके बाद जी 2020 के इवेंट है, इसको देखिएगा।
ये यकम फरवरी 2020 लोकस्ट इन्फेक्शन आया था, इन्फेस्टेशन लोकस्ट। ये टिड्डी दल जो आई थी पूरे मुल्क के अंदर, और ज़रात का नुकसान हुआ था। नेशनल इमरजेंसी इस मामले में की गई थी ज़रात के अंदर। नेशनल इमरजेंसी लोकस्ट की वजह से कब की गई थी पोस्ट? ये की गई थी यकम फरवरी 2020 को की गई थी। उसके बाद जब 2020 के अंदर ही फरवरी के अंदर क्या आ गया जी? कोरोना आ गया। कोरोना में पहले दो केसेस जो कोविड-19 के पूछा गया है, जो फर्स्ट टू केसेस थे कोविड, या फर्स्ट केस जो था कोविड-19 का, वो कब हाईलाइट हुआ था? कोविड-19 का जो फर्स्ट केस था वो 26 फरवरी 2020 को हुआ था। ठीक है। और ऑपरेशन जरबे अजब, जरबे आहन, ऑपरेशन जरबे आहन लॉन्च किया गया था छोटू गैंग के खिलाफ राजनपुर में 28 मार्च 2020 को किया गया था। और 20 अप्रैल को, मार्च में शुरू हुआ 28 को, 20 को खत्म हो गया पाकिस्तानी विक्ट्री के साथ। उसके बाद जी देखिएगा, नेक्स्ट आइएगा। 6 जून को क्या होता है? पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपॉइंट करती है मोहम्मद सादिक को एज ए कंट्री फर्स्ट स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर द अफगानिस्तान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान ने अपना जो पहला रिप्रेजेंटेटिव था, फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव फॉर द अफगानिस्तान, उसको कब अपॉइंट किया था? 6 जून 2020 को। कौन था? मोहम्मद सादिक था। काबुल फॉल कब हुआ था? काबुल फॉल, काबुल फॉल मीन कि काबुल फॉल से मुराद है कि अमेरिका ने कब इनखला किया था? 15 अगस्त 2021 को फाइनली किया था। 15 अगस्त 2021 को। अब इम्पोर्टेंट में 2022 के हैं। 2022 के इवेंट देखिएगा। मरी स्नो स्टॉर्म आई थी। 2000, आपको याद होगा 2022 में मरी में जो हादसात हुए थे बर्फबारी की वजह से, गाड़ियों के अंदर लोगों की डेथ हो गई थी। तकरीबन कितने लोग थे? 23 डोमेस्टिक टूरिस्ट थे जिनकी क्या थी? डेथ हुई थी, 23 लोगों की, 2022 में, 8 जनवरी 2022 को। उसके बाद जी 22 में सेवन सीजन हुआ सुपर लीग का, 16 से स्टार्ट हुआ। और 8 मार्च 2022 को नो कॉन्फिडेंस मूव जो है इमरान खान के खिलाफ, वो असेंबली में पेश की गई। और इसके बाद जी इसके ऊपर वोटिंग हुई जो 10 अप्रैल को, और इमरान खान साहब को रिमूव किया गया नो कॉन्फिडेंस मूव के जरिए। 11 अप्रैल को, इनके 10 अप्रैल को एंड हुई, तो 11 अप्रैल को रात के वो 12 बजे के बाद जाके इनके 11 अप्रैल का दिन था, शुरू हुआ था। शहबाज शरीफ साहब ने 23वें प्राइम मिनिस्टर के तौर पर हलफ लिया था। 23वें और 24 प्राइम मिनिस्टर हैं इस टाइम। इनकी जो पहली टर्म थी 23वें प्राइम मिनिस्टर की, 11 अप्रैल 2022 से 13 अगस्त 2023 तक थी। उसके बाद 24th प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ये 13 अगस्त तक। उसके बाद 13 अगस्त से रहे हैं काकड़ साहब। ये फिर 24 जो है, 8 आपका हो गया, 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे 2024। उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। तब से लेकर अभी तक ये कौन से 24वें प्राइम मिनिस्टर हैं। ये 13वें और 15वें सीएम ऑफ द पंजाब भी रह चुके हैं। 2023 के इवेंट देखिएगा। 2023 में पंजाब असेंबली डिसॉल्व हुई थी। किसने की थी जी? परवेज इलाही साहब ने। इन्होंने समरी भेजी थी गवर्नर को, तो गवर्नर ने अप्रूव की। 14 जनवरी 2023 को असेंबली डिसॉल्व हुई थी पंजाब। उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट आई। मोहसिन नकवी ने केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ऑफ द पंजाब के तौर पर हलफ लिया। उसके बाद जी 23 जनवरी को क्या होता है? आपको याद होगा पूरे मुल्क के अंदर अंधेरे में डूबा था। कब? तकरीबन 23 जनवरी, ये डेट एग्जैक्ट याद रखिएगा, 23 जनवरी 2023 को एक मेजर पावर आउटेज हुई थी पाकिस्तान के अंदर। तकरीबन 220 मिलियन लोग जो है ना बगैर इलेक्ट्रिसिटी के चले गए थे। ये पूरा पाकिस्तान जो है ना, ये
इलेक्ट्रिसिटी के क्राइसिस में चला गया था एक रात के लिए। उसके बाद 5 फरवरी को परवेज मुशर्रफ साहब जो है उनकी डेथ हुई 2023 में। और उसके बाद 8th एडिशन हुआ 2023 के अंदर पीएसएल का। उसके बाद कलर कहार इंसिडेंट हुआ था जिसमें बस जो है ना वो उल्टी थी। आज भी कलर कहार के पहाड़ियों के ऊपर क्या किया जाता है, आराम आराम से बसेस को उतारा जाता है कस्टडी के अंदर पुलिस की। तो कलर कहार बस इंसिडेंट कब हुआ था? 20 फरवरी 2023 को। तो इसमें तकरीबन 14 लोगों की डेथ हुई थी और 63 के जख्मी हुए थे। उसके बाद जी पीटीआई की तरफ से जेल भरो तहरीक कब शुरू हुई थी? 2023 में शुरू हुई थी, 22 फरवरी 2023 को हुई थी। उसके बाद 9 मई 2023 को जो है ना केस 9 मई 2023 में इमरान खान को जो है अरेस्ट किया गया था। और उसके बाद 9 मई के केसेस जो है वो बकायदा उनके ऊपर वो डाले गए थे। कब अरेस्ट किया गया था? 9 मई 2023 को। उसके बाद 10 अगस्त 2023 को क्या होता है? 10 अगस्त 2023 को आरिफ अलवी साहब भी क्या करते हैं, नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर देते हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की दरखास्त के ऊपर। उसके बाद जी काकड़ साहब आ गए थे, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर। और ये फिर रहते हैं जब तक नया इलेक्शन नहीं होते। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब वापस वापस जो है वो वतन आए थे। पूछा गया नवाज शरीफ साहब आफ्टर सेल्फ एग्जाइल, ये सेल्फ एग्जाइल था, खुद इनको यानी कि गए थे, इनको निकाला नहीं गया था। सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल के बाद जो वापस आए थे, कब आए थे? 21 अक्टूबर 2023 को आए थे नवाज शरीफ वापस। 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट है, ये कुछ ज्यादा होंगे, 24 के भी और 25 के भी देखिएगा। पाकिस्तान के ऊपर ईरान ने मिसाइल स्ट्राइक किया था बलूचिस्तान में 16 जनवरी 2024 को। और पाकिस्तान ने फिर क्या किया था, इनके ऊपर एक जवाबन कार्रवाई की थी 18 जनवरी को। उसको क्या कहा जाता है? ऑपरेशन मर्ग बार सरमाचार। मर्ग बार सरमाचार कहा जाता है। ये ऑपरेशन जो है ना लॉन्च किया गया था, आर्मी ने किया था 2 दिन बाद। ईरान के ऊपर अटैक किया था कि जी हमने भी क्या किया है, जो आपकी तरफ मिलिटेंट है उसके ऊपर किया है, जिस तरह ईरान ने किया था, एयर स्ट्राइक की थी। उसके बाद जी 8 फरवरी को क्या होता है? 2024 को जनरल इलेक्शन होते हैं और 16 नेशनल असेंबली के, जिसमें आजाद उम्मीदवार ज्यादा जीतते हैं। 14 फरवरी को पीपल पार्टी पीएमएलएन में और दूसरे अलाइड मिलकर हुकूमत बनाते हैं। और जिसके अंदर क्या होता है जी, प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं? शहबाज शरीफ बनते हैं। शहबाज शरीफ ने 3 मार्च को हलफ लिया था प्राइम मिनिस्टरशिप का, और ये इनकी सेकंड टर्म थी। और ये पीपी और पीएमएलएन की मदद से बने थे। उसके बाद 6 मार्च को क्या होता है? 6 मार्च 2024 को जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने फैसला दिया था, जो जुल्फिकार अली भुट्टो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनके जो केस था कत्ल का, उससे इनको बरी किया गया था, उनकी डेथ के बाद किया गया है। कि इन्होंने जो है ना जो ट्रायल थे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के ऊपर वो गलत थे, इन्होंने माना, कोर्ट ने एक फैसला दिया। तो 1979 में जो ना ये केस हुआ था, इनके ऊपर फांसी की सजा दी गई थी, वो आज गलत साबित हुई थी 6 मार्च 2024 को। कोर्ट के फैसले को कोर्ट ने ही गलत किया था। उसके बाद 2024 को 9 मार्च 2024 को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए। जरदारी साहब क्या बने थे? सदर बने, और अभी तक भी सेकंड टर्म इनकी मौजूद है। पहले 2000 जो है 8 में बने थे, अब 2024 में बने। सेनेट इलेक्शन होते हैं 2 अप्रैल 2024 को। कौन बनते हैं जी चेयरमैन सेनेट? चेयरमैन सेनेट जो है ये बनते हैं आजकल जो है चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं। उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट आइएगा। आज ये देखिएगा 8 अगस्त अरशद नदीम 2024 को, आपको याद होगा अरशद नदीम जो है ये हमारा एक प्लेयर है जवेलियन का। मेंस जवेलियन थ्रो के अंदर जो है ना ये थ्रो करता है। तो अरशद नदीम जो है इसने ओलंपिक गेम 2024 के अंदर हिस्सा लिया था, और ये पहला पाकिस्तानी था
ओलंपियड जिसने गोल्ड मेडल जीता था पाकिस्तान के लिए जेविलियन थ्रो के अंदर। और उसने कितने मीटर जो है वो की थी, थ्रो किया था 92.97 मीटर। 92.97 मीटर थ्रो करके इसने क्या किया था, ये जीता था टाइटल। 2024 समर ओलंपिक पेरिस में हुआ था, 224 वाला। उसके बाद ये 13 अगस्त को फैज हमीद साहब जो फॉर्मर डीजीआईएसआई थे उनको जो है पकड़ा गया था कि उन्होंने ऑफिस पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हुए भी प्लाट की खरीदो फरोख्त में, प्रॉपर्टी में किरदार अदा किया। तो इस वजह से इनके ऊपर केस हुआ और इनको जेल में डाला गया और ट्रायल इनका अभी तक भी जारी है। 14 अक्टूबर को क्या होता है, न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो सेरेमनी हुई है, न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो ओपन किया गया है वो कब किया गया है, 14 अक्टूबर 2024 को किया गया था। शहबाज शरीफ ने किया था ओपन। उसके बाद 2024 सिंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ समिट हेड ऑफ गवर्नमेंट इस्लामाबाद में कब हुआ था, 2024 में 15 अक्टूबर 2024 को हुआ था। उसके बाद जी आपको याद होगा पंजाब कॉलेज वाला, पंजाब कॉलेज ने जो है ना अ, एक बच्ची का केस हुआ था रेप्ड वाला। तो उसमें प्रोटेस्ट हुई थी तो पंजाब गवर्नमेंट स्कूल क्लोज कर दिए थे। वो प्रोटेस्टेशन कब हुई थी, वो ये थे प्रोटेस्ट 17 अक्टूबर 2024 को हुए थे। 26th अमेंडमेंट देखिएगा, 26th अमेंडमेंट कब हुई है, 26th अमेंडमेंट 21 अक्टूबर 2024 को असेंबली में पेश किया गया था बिल। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड था, सिलेक्शन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के हवाले से था कि पार्लियामेंट्री कमेटी और दूसरे जो ऑफिस होल्डर है, पब्लिक ऑफिस होल्डर, वो इसको सिलेक्ट करेंगे। ये केस था 26th अमेंडमेंट का। इसके अलावा और भी बहुत सारे थे, जुडिशरी के हवाले से भी थे, लेजिस्लेशन के हवाले से भी थे। तो इससे जो है ना फिर क्या होता है, ये 21 अक्टूबर को जो है ना ये पेश की गई थी और ये बकायदा 26th अमेंडमेंट पास हुई, जिसके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम क्या किया गया था, पेश किया गया था। नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द पाकिस्तान सेलेक्ट किया गया था किसको, जस्टिस याहिया अफरीदी को। पार्लियामेंट्री कमेटी और आसिफ अली जरदारी ने 26th अमेंडमेंट के तहत ये किया था 22 अक्टूबर 2000 जो है 24 को। उसके बाद ये हलफ लेंगे और इन्होंने ओथ लिया था 26 अक्टूबर को। उसके बाद जी देखिएगा 24 नवंबर 2024 को पार्लियामेंट ने, नेशनल असेंबली ने वोट किए थे कि जो फोर्सेस हैं तीनों, उनके जो चीफ्स हैं उनकी क्या किया जाए, टेन्योर बढ़ाया जाए 5 इयर्स का, 3 से 5 साल किया जाए। तो इनका बढ़ाया गया है, ये बकायदा कानून है। उसके बाद जी 26 नवंबर देखिए, 21 को छोड़ दीजिए, पढ़ लीजिएगा। 24 नवंबर देखिएगा, 26 नवंबर इसको भी रहने दीजिएगा। नेक्स्ट आइएगा, इसको भी रहने दीजिए। नेक्स्ट आइएगा, जो इंपॉर्टेंट है वही करते हैं। 2025 के इवेंट है। 2025 में क्या होता है, पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस पीआईए ये रिज्यूम्स हुई थी पेरिस के लिए। पेरिस यानी कि मीन फ्रांस। फ्रांस ने पाकिस्तानी एयरलाइन के ऊपर बैन लगाया हुआ था और ये काफी अरसे बाद पहली मर्तबा ये हुई है 2020 से। 2020 में बैन हुई थी, यूरोपियन यूनियन ने लगाया था बैन। तो उसके बाद दोबारा जब बहाल हुई तो पहला उसका विजिट कहाँ पे हुआ, फ्रांस के अंदर हुआ, पेरिस में। कितने, आफ्टर 5 4 इयर्स हुआ था, 10 जनवरी 2 पीआईए की फ्लाइट पेरिस की तरफ रिज्यूम हुई थी। उसके बाद जी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को 17 जनवरी 2025 को मुख्तलिफ केसेस के अंदर 14 साल की सजा सुनाई गई अलकायदा ट्रस्ट केस के अंदर। और मजे की बात है, उन्हीं पैसों से आजकल दानिश यूनिवर्सिटी बन रही है। उसके बाद 20 जनवरी 2025 को गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट फुली ऑपरेट हुआ था। 2024 में इफ्तिताह हुआ था, ये फुली ऑपरेट हुआ था। ठीक है, कब, 20 जनवरी 2025 को। तुर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान 23 फरवरी 2025 को पाकिस्तान आए थे। मुआहदों पर दस्तखत हुए थे, तकरीबन कितने 24 एग्रीमेंट थे, डिफेंस, एनर्जी, ट्रेड। और इसको बड़ा सराहा गया था और ये इसका क्या था, 7th पाकिस्तान तुर्की हाई लेवल स्ट्रेटेजिक
क्या था, कॉपरेशन डील थी। तो उसके अंदर जो है ना ये शामिल हुए थे। उसके बाद जी 15 फरवरी को क्या होता है, 15 फरवरी ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव लॉन्च किया गया पाकिस्तान के अंदर, कि आर्मी और गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब मिलके क्या करेंगे, ज़राअत के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, ये ज़राअत लगाएंगे, ये डीएचए बनाएंगे, ये मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लगाएंगे, और हम जो है बैठ के सिर्फ हमने क्या करना, हमने देखना है। तो ग्रीन इनिशिएटिव कब स्टार्ट हुआ, ये हुआ 15 फरवरी 2025 को हुआ। उसके बाद जी 19 फरवरी को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी हुई, पाकिस्तान ने होस्ट की, और 19 फरवरी को हुई, और ये जीता कौन था, इंडिया जीत गया था बाद में। और 1996 के बाद पहली बार जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान ने होस्ट की थी 2025 की। जाफिर एक्सप्रेस इंसिडेंट कब हुआ था, 11 मार्च 2025 को हुआ था जाफिर एक्सप्रेस इंसिडेंट। 450 के करीब जो लोग कैप्चर थे। उसके बाद जी इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस होता है 24 अप्रैल को। पाकिस्तान जो है इंडिया क्या करता है, जब पुलवामा वाला इशू शुरू करता है, तो पुलवामा जो इंसिडेंट होता है उसके बाद जिसका मलबा डाल देता है, पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देता है। तो इस तरह पाकिस्तान भी उनकी एयर स्पेस को क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो 24 अप्रैल को पाकिस्तान इंडिया का क्लैश स्टार्ट हुआ। उसके बाद जी 7 मई 2025 को इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि इंडिया एक सीरीज ऑफ द एयर स्ट्राइक लॉन्च करता है पाकिस्तान, आजाद कश्मीर, पंजाब, और कुछ लोगों जो है तकरीबन 8 लोगों की डेथ भी होती है। उसके बाद पाकिस्तान जो है वो क्या करता है, फाइनल करता है सेटलमेंट 10 मई को। तो 10 मई को जब पाकिस्तान अटैक करता है तो 6-0 राफेल गिरते हैं, 6 हथियार इंडिया का, पाकिस्तान का एक नहीं। और 10 मई को जो है ना क्या होता है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज फायर भी होता है। उसके बाद जी 20 मई 2025 को आसिम मुनीर साहब प्रमोटेड हो जाते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहते हैं, और साथ फील्ड मार्शल भी हो जाते हैं। ये अयूब खान के बाद ये दूसरे हैं जो फील्ड मार्शल हैं। उसके बाद 25 मई 2025 को सुपर लीग होती है पाकिस्तान की, लाहौर कलंदर इसमें जीतता है थर्ड एडिशन अपना सुपर लीग। और ये जो है शिफ्ट हुई थी, कुछ मैच पाकिस्तान में थे, बाकी दुबई में हुए थे। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ रिसेंटली, जो 17 सितंबर को है, आज 22 है। यहाँ तक आपका जो है ना ये फाइनल होता है 2025 के इवेंट। और ये एंड वाले जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री हो गई, और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की सीट किस तरह है, नेशनल असेंबली की किस तरह है, अब तक जनरल इलेक्शंस कितने हुए हैं, ये हो गए, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये चीजें कुछ आप कर लीजिएगा खुद ही। तो बताइएगा, यहाँ तक आपको क्लियर है। हाँ जी,